In Madhya Pradesh, a tragic incident unfolded in Khargone, Madhya Pradesh on Thursday, where 8 people lost their lives while cleaning a well in Kondawat village, located under the Chaigaon Makhan police station area. The victims were preparing for the immersion of Gangaur Mata idols when they descended into a 150-year-old public well for cleaning. It is believed that methane gas leaked inside the well, which led to their suffocation. All 8 dead bodies have been taken to the Chaigaon Makhan hospital for post-mortem and their final rites are scheduled today. In response, Chief Minister Dr. Mohan Yadav has announced a financial assistance of Rs 4 lakh for each of the deceased families. Now let's go to our Madhya Pradesh's state head for more details on this tragic incident. Hello. 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 Yeah, Mr. Amrish, can you hear me? जी. Yes. Can you give us कृपया करके इस ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है जहाँ पे 8 लोगों का मौत हो चुका है यहाँ इस कुएं को साफ करते हुए, इस हादसे के बारे में विस्तृत डिटेल्स और आप दे सकते हैं हमें? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की यह दर्दनाक हादसा घटना है और इस घटना के बाद साफ तौर पर यह सामने निकल कर आई है कि लगभग 150 वर्ष पुराना यह कुआं है और इस कुएं में एक जहरीली गैस होने के कारण लोग उतरे तो उसकी साफ सफाई के लिए जब लोग उसमें कुएं में उतरे हैं तो उस कुएं में जहरीली गैस के कारण लोगों की मौत हुई है। और एक बात इसमें यह भी निकलकर सामने आई है कि एक व्यक्ति सब सफाई के लिए नीचे उतरा था, तब एक के बाद एक लगातार 7 लोग उसके पीछे गिरे और गिरने से 8 लोगों की जो है यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई। गणगौर का एक त्योहार होता है जो निमाड़ और मालवे में प्रसिद्ध है, उसी को लेकर यहाँ पर जो है सफाई अभियान को लेकर यह कार्य किया जा रहा था और गांव के पूर्व सरपंच से लेकर ग्रामीण जो है 8 लोग इसमें जो है दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई है। मौत होने के बाद जो है रेस्क्यू टीम और आसपास के जो अधिकारी हैं जिम्मेदार वो हम मौके पर पहुंचे हैं। सूचना मिलने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी यानी कि एसपी कलेक्टर जो भी जिले से पहुंचे उन्होंने शव को जो है वहां से कुएं से निकाला और कुएं से निकालने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना को दर्दनाक घटना पर जो है उन मृतक 8 लोगों पर अपना संवेदना भी ट्विटर पर बताया है और इसके माध्यम से उन्होंने हर परिवार को जो है जो मृतक परिवार है उन्हें 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का भी ट्विटर के माध्यम से बताया है। मध्य प्रदेश में यह घटना अगर बात की जाए तो बड़ी दर्दनाक हादसा और घटना है क्योंकि गणगौर के इस त्योहार पर यह लोग अपनी स्वेच्छा से 150 वर्ष पुराने कुएं की सफाई के लिए गए थे, लेकिन इस तरह की दर्दनाक हादसा हुआ है। जी, पर अमरीश जी, मेन प्रश्न ये है कि क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या जो भी वहाँ पे जो भी अधिकारी हैं उनके तरफ से मतलब उनके जो कॉरपोरेशन के क्लीनिंग वाले होते हैं वो लोग नहीं साफ करते? ये क्या वॉलंटरी प्रयास था कुएं को साफ करने का? जी, आपको बता दें मध्य प्रदेश में हो या पूरे देश की बात की जाए तो स्वच्छता को लेकर स्वच्छ भारत अभियान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छेड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई जगह आप जाएंगे तो सफाई करना और स्वच्छता को लेकर शासन प्रशासन तो जिम्मेदार लोग होते हैं जिनकी जिम्मेदारी है इसे साफ करने की, लेकिन वह नहीं करते हैं। तभी तो ग्रामीण लोग जो हैं अपनी खुद श्रमदान के साथ साथ इस प्रकार के सफाई अभियान को छेड़ते हैं। जी, एग्जैक्टली। सवाल बड़ा यह भी उठ रहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वह अगर साफ सफाई कर देते और इस तरह की सफाई को लेकर ध्यान दिया जाता तो शायद इन लोगों की जान बच जाती और यह लोग जो आज 8 लोगों की मौत हुई है दर्दनाक हादसे में, तो इस हादसे में इनकी मौत नहीं होती। हालांकि अब इस बात में यह भी सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन अभी जिम्मेदार अधिकारी यानी कि जिले के कलेक्टर और एसपी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस प्रकार की किसी भी चीज पर बयान देने से बच रहे हैं। अब जो
अब जो जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके जो परिवारों को जो मुआवजा दिया जा रहा है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, क्या यही बस वहीं पे संतुष्टि होगी या कुछ आगे की कार्यवाही भी की जानी चाहिए? अब अभी वर्तमान की स्थिति देखते हुए तो यह लग रहा है कि परिवार और परिजन जो क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो परिजन परेशान है, तो अभी तो वो उन्हें पोस्टमार्टम करके आज जो है अब सौंपा जाएगा और अपने अपने परिवार को डेड बॉडी देने के बाद वह क्रियाक्रम करेंगे। लेकिन परिजनों से और भी लोगों से बात की, सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है, तो यह है कि आने वाले समय में इस चीज को लेकर बड़ा विशेष जो है कोई न कोई मुद्दा बनेगा, क्योंकि इस तरह की घटना होना कहीं न कहीं शासन प्रशासन पर सवाल उठने वाली बात तो सामने निकल कर आ रही है। जी जी, वही तो सही बात है। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं लेकिन पूरे देश भर में बहुत राज्यों में ऐसा देखा जा रहा है जहाँ पे पुराने कुओं को साफ करते वक्त मीथेन गैस और अलग गैसेस की वजह से बहुत लोगों की जान जा चुकी है। तो अभी जिस तरह से दूसरे स्टेट्स में भी ऐसे होते हैं, अभी जो मध्य प्रदेश में अभी जो ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है, इसके तहत अभी आगे की क्या प्रतिक्रिया होगी शासन के द्वारा, बस यही पूछना चाहता हूँ। अभी तक कुछ हुआ है? सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स रुक रहे हैं, परिजनों को पैसा दे देंगे, वहीं पे बात खत्म हो जाएगी, या आगे की प्रतिक्रिया भी कुछ और है? जानकारी के अनुसार तो यह है कि जरूर इसके बाद जो है परिजन और परिवार और वहां के क्षेत्र के लोग और मध्य प्रदेश के हर जिले के लोग इस घटना को लेकर लगातार जो है सोच विचार में है और एक रणनीति बनेगी और रणनीति के साथ साथ उस पर सवाल तो उठेंगे शासन प्रशासन पर, क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं होती है, स्वच्छता हो या जल गंगा अभियान हो या किसी प्रकार की सफाई को लेके अभियान तो छेड़े जाते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन क्या वह जमीन पर उतरते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, जनता तक पहुंचते हैं, और क्या इन जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं क्या वह जिम्मेदार अधिकारी अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं? क्योंकि अगर वह जिम्मेदार अधिकारी अगर ईमानदारी से अपना कार्य करते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। यह अपने आप में सवाल है और सवाल के साथ साथ आने वाले समय में इस बात को आगे और ले जाया जाएगा, यह जानकारी वहां के निवासी हमें दे रहे हैं। जी अमरीश जी अमरीश जी, बहुत धन्यवाद अभी डिटेल रिपोर्ट के लिए, और इस इंसिडेंट में जो भी आगे जो भी प्रोग्रेस होगा उसके बारे में हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।